बेरहम से दौर में न जाने कितनों ने अपनों को खोया है, लेकिन अगर अपने ही हमारा आखिरी सहारा हो और वो भी राहत न दे पाए तो फिर क्या किया जाए। रुद्रप्रयाग के इन बच्चों की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है, जहां नियति ने जीवन भर के लिए इनके जीवन में दर्द तो रचा ही, लेकिन उस दर्द में मरहम लगाने वाले अपनों को भी पास न आने का अंधकार कर दिया। दरअसल रुद्रप्रयाग के दो विकलांग बच्चे अंशुल और अंकुर जन्म से हीमोफीलिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वहीं उनके माँ बाप कोरोना के कारण जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि कोरोना के भय से इनके आसपास भी कोई नहीं जा रहा है, जिस कारण ये दोनों बच्चे बेसहारा जैसे हालात में छूट गए हैं। जब बचपन में थे हम, तब 6 महीने के हुए ना, तब से ही। और पापा ड्राइविंग करते हैं, इसलिए पहले तक पता नहीं चला इस बीमारी का। जब मैं 4 साल का हुआ तब चला, इसलिए पैर में जॉइंट में इसको तो जब ये पैदा हुआ था ना, तब चला था मेरी बीमारी का पता, तब इसको हुई दिक्कत है। इलाज नहीं इसका, अभी कोविड सेंटर में कोटेश्वर। उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मम्मी को। अच्छा। पापा को फिर बुखार आया तो पापा फिर कल चले गए। मैं 15 ईयर्स का, ये 11 का। अच्छा। दरअसल में हमारे पड़ोसी हैं यहाँ पे संतोष जी, और उनका परिवार ही यहाँ पे रह रहा है, और ये मूलतः से पोखरी से है। और सिर्फ इन बच्चों की इस बीमारी के कारण, क्योंकि वहाँ से स्कूल इनका बहुत दूर है, तो उस कारण उन्होंने यहाँ पे इन बच्चों की वजह से यहाँ पे एडमिशन बच्चों का करवा रखा, क्योंकि बच्चों को चलने में बहुत दिक्कत होती है। और जो इंजेक्शन वगैरह है उसके लिए भी देहरादून, पहले देहरादून, अब तो खैर यहाँ पे अवेलेबल रहे हैं, पर पहले देहरादून जाना पड़ता था। और शायद में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, तो शायद में दोनों बच्चों के 12 से 15 हज़ार के बीच में ऐसा खर्चा आता था इंजेक्शनों का। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है इनकी। जो इनके पिताजी हैं वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उतना रोजगार भी नहीं है कि जो उतना खर्चा वहन कर सके। दरअसल मूल रूप से चमोली जिले के पोखरी निवासी संतोष भट्ट ट्रक चालक हैं। हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रस्त अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने रुद्रप्रयाग में किराए पर कमरा लिया है। कुछ दिनों पहले ही संतोष भट्ट की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें रुद्रप्रयाग के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी रोशनी देवी भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भी शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां दोनों पति पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन दोनों बच्चों को हीमोफीलिया नामक पैतृक रक्तस्राव की बीमारी है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो खून में थक्के बनने के लिए जरूरी घटक खून में मौजूद प्लेटलेट से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं। इससे खून बहना अपने आप रुक जाता है। देखिए, जन अधिकार मंच के संज्ञान में एक मामला आया था कि 2 बच्चे जिन्हें हीमोफीलिया नामक बीमारी यानी पैतृक रक्तस्राव की बीमारी बचपन से ही है, उनके घर पर हम अभी गए थे। दोनों बच्चों की स्थिति वाकई में बहुत ही ख़राब है। विकलांग दोनों बच्चे हैं। इन पर करीब महीने में 15 से 20 हज़ार के बीच दवाइयों पर और इंजेक्शन पर खर्चा आ रहा है, जिसका वहन करने में इनके परिजन सक्षम नहीं हैं। इनके माता पिता कोविड पॉजिटिव होने के चलते कोविड सेंटर रुद्रप्रयाग में भर्ती हैं, जहां वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। लगातार जो हमें खबरें मिली हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। तो इस तरह से स्थिति इस परिवार पर बनी हुई है। बहुत ही संकट इस समय इस परिवार पर छाया हुआ है। तो मैं तमाम जो समाज सेवी हैं, इसके अलावा सरकार हमारी, उनसे मदद की गुहार लगाना चाहता है कि जो ये दोनों बच्चे हैं, इनके इलाज पर जितना भी खर्चा आता है वो सरकार वहन करे। इनकी पढ़ाई पर जितना भी खर्चा आता है, स्वयंसेवी संस्थाएं या हमारी सरकारें इसके लिए आगे आएँ। अंशुल 10वीं और अंकुर 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है। इन दोनों बच्चों को इनके माँ बाप
गोद में बिठाकर ही इधर उधर ले जाते हैं। कई बार बच्चों को रात में असहनीय दर्द भी होता है। जब तक माँ बाप साथ थे तो दवा दे दिया करते थे, लेकिन अब तो कोई साथ भी नहीं है। इनकी दवाई और इंजेक्शन पर हर महीने करीब 20,000 का खर्चा आता है। आज स्थिति यह है कि ट्रक चालक पिता के पास कमरे का किराया देने के लिए तक पैसे नहीं है। ऐसे संकट काल में इन बच्चों को जरूरत है सरकार और समाज के सहारे की, ताकि समाज मिलकर इन बेसहारा बच्चों को राहत दे सके। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।